Assalamualaikum and welcome you all to the Big Revolution. Today our topic is system of linear equation, which is exercise 3.5. Majorly we are discussing the non-homogeneous linear equation. As you know that this system of linear equation has two types: homogeneous and non-homogeneous linear equation. Uh, now होमोजेनियस के अंदर फर्दर टू टाइप्स के हमारे पास सॉल्व करने के तरीके हैं, ट्रेवलिंग सोल्यूशन से और नॉन ट्रेवलिंग सोल्यूशन से। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है फ़िलहाल नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, जिसको सॉल्व करने के हमारे पास थ्री मेथड्स रहते हैं। एक इन्वर्स वाला मेथड, जिसको हम लोगों ने इन्वर्जन मेथड के हिसाब से ही पढ़ा हुआ है। सेकेंड है नॉन होमोजेनियस के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एंड थर्ड इज क्रैमर रूल। आप सब जो हैं इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से बखूबी वाकिफ़ है। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर या 10th में आप लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स के लिए पढ़ा है। आज हम लोग इसे 3x3 के लिए यूज़ करेंगे, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ओके, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। हम ये तीन इक्वेशंस हैं और तीनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं और एक सिस्टम के तहत हैं। और अब हम ये देखते हैं कि ये आया सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। सो इसकी ये जो सिस्टम है वो नॉन होमोजेनियस है। होमोजेनियस होने के लिए उनके इस साइड के ऊपर ये वाली साइड है, इसके ऊपर 0 0 होने चाहिए और अभी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हैं, सो ये नॉन होमोजेनियस है। और जब ये नॉन होमोजेनियस है सो हमने अभी यहाँ पे कहा है कि इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। एक है इन्वर्जन मेथड, एक है एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, और तीसरा है हमारे पास क्रैमर रूल। सो अभी जो है हम अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं जो कि है इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब इस सारी रो में से इस सारे ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1, इसमें से x1 कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 में से x2 कॉमन आ रहा है और कॉलम 3 से x3 कॉमन आ रहा है। सो वी कैन राइट इट ऑल्सो एज इट कि इसमें से x1 कॉमन लेंगे हम और ये -2 -3 2 1 1 ये हो गया। और यहाँ पे हमारा ये आ जाएंगे डेट x1 x2 और x3 इक्वल किसके है, -4 -6 और -5 है, सॉरी। ठीक है, ये देखो हमने इस वाले में से x कॉमन लिया, x1 वो यहाँ लिख दिया, इधर से x2 कॉमन लिया वो यहाँ पे लिख दिया, इस वाले में से कॉलम में से x3 कॉमन लिया जो कि हमने यहाँ लिख दिया, और इसको हम लोगों ने मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो अब मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो चुका है। सो हम इसको a कह सकते हैं, इसको हम x कह सकते हैं और इक्वल किसके है, इसको हम b कह लेंगे। ठीक है, और ये a हो गया। Now basically we have to find the values of these x's। ये जितने भी हैं x1 x2 x3 इन सब की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि ये x फाइंड करना है। सो x इधर अकेला रहेगा, b और ये क्या हो जाएगा a इनवर्स। ठीक है, ना इसमें हमने सीखना क्या है 3x3 का 3x3 जो मैट्रिक्स होती है उसका a इनवर्स लेना। बाकी आप लोगों को 2x2 का a इनवर्स लेना आता होगा, वो कि बहुत इजी है क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। नाउ इसमें आप सीखेंगे 3x3 का a इनवर्स लेना। ठीक है, अब 3x3 के a इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो होगा हमारे पास a1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक हो गया।
अब नाउ जो बेसिक चीज़ है हमारे पास वो फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना मेन चीज़ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ए इनवर्स जो है वो 1/a डिटर्मिनेंट और ए एडजॉइंट के इक्वल है। अब ए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, A11, A12, A33, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं। पहले हमें ये कोफैक्टर्स फाइंड करने आने चाहिए। जब ये कोफैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, हम उसको उनकी जो भी इनकी वैल्यूज़ आएंगी उनको इसके अंदर पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका लेंगे ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तब हमारा ए एडजॉइंट कंप्लीट होता है। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करने थे कोफैक्टर्स ऑफ ए एडजॉइंट के लिए, ठीक है। अब ये A11 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी पीछे, उसका मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो पीछे हमें मैट्रिक्स गिवन थी वो ये थी, ठीक है। इसके अंदर हम जो है A11 लेते हुए ये जो 1 है इसके रिस्पेक्ट से ये बनता है हमारे पास, क्योंकि A11 लेना है यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इग्नोर करके हमारे पास ये 2/2 बनता है, इज इट। और जैसे हम 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते थे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। यानी कि हम करेंगे 3 को 1 से और 2 को 2 से, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सेंटर में आता था जो, और 2 क्रॉस 2, यानी कि इक्वल होगा -3 और -4 के, जिसको सॉल्व करके इक्वल आ जाएगा -7 के, ठीक है। अब यहाँ पे या तो नेगेटिव साइन आएगा या फिर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इस रिस्पेक्ट से आएगा कि ये जो था हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इंडिकेट कर रहा था, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी 3x3 मैट्रिक्स है उसमें से फर्स्ट रो को इग्नोर करेंगे और सेकंड कॉलम, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारे पास ये और ये वाली वैल्यूज़ होंगी उनको हम यहाँ पर लिख के सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो माइनस का साइन आया है इस तरीके से आता है कि ये जो 1 + 1 इवन बना तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1 + 1 जो है ये 3 बनता है, 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। मीनवाइल ऐसे ही 1 + 3 जो है ये 4 होता है, तो ये पॉजिटिव है तो मतलब कि इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। और एग्जैक्टली सेम इसके लिए भी ऐसे ही हमने किया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो इन्होंने लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट रो इग्नोर कर देंगे और थर्ड कॉलम उन्होंने कहा तो थर्ड कॉलम इग्नोर कर देंगे। बीच में जो ये स्क्वायर बचेगा इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। जैसे कि हम 2x2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से ये बाकी के कोफैक्टर्स भी फाइंड किए गए हैं, उन सारे के सारे कोफैक्टर्स को इनकी जगह पे प्लॉट कर देंगे। यानी कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में कहा था ना कि यहाँ ये कि यहाँ A11 है, यहाँ पे A11 की वैल्यू पुट करेंगे। A11 हमने फाइंड किया था ये जो कि हमारे पास आया था -7, सो -7 लगा दिया। यहाँ पे A12 की वैल्यू जो है वो 2 थी, वो पुट की। A13 की वैल्यू ये 10 आई है, ये पुट कर दी। मीनवाइल इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। आप लोग ट्रांसपोज से तो सभी के सभी वाकिफ़ है कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम कॉलम्स को रोज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम था तो अब ये फर्स्ट रो बन जाएगी। इसकी वैल्यूज़ देखो -7, 4, -1 है, तो अब ये फर्स्ट रो की वैल्यूज़ हैं। सेकेंड कॉलम जो था वो 2, -1, 0 था, अब वो सेकेंड रो बन गया।
इसे ट्रांसपोज हो गया। तो नाउ ये जो है हमारे पास अब ए एडजॉइंट है। अब आगे हमें फाइंड क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट, और वो भी किसका, 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, और अब यहाँ पे जो आपके मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज हैं 1, -2, 1, 2, -3, 2 एंड 2 और 2 और 1। ये आपके गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके रिस्पेक्ट लेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब हम इसके लिए लेंगे तो ये वाली रो पूरी की पूरा का पूरा ये वाला कॉलम और ये वाली रो ये इग्नोर हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 ये वाला आ गया और पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये इवन आ रहा है, 1 + 1 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद ये इसका आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3, 2, 2, 1। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग लेंगे सेकेंड वन। ठीक है, -2। अब ये जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 2 हो रहा है। सो ओड है तो माइनस का साइन आएगा, बाहर -2 इसके वाला आ गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, इस वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो पीछे जो हमारे पास बच रहे हैं उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं 2, 2, 2, 1। ठीक है, और नाउ अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है। ये क्या है, 1 और 3 जो कि प्लस होकर क्या आएगा, 4, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हमारा आ जाता है फर्स्ट रो को हम इसके लिए इग्नोर करेंगे और थर्ड कॉलम को। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 2, 2, -3 और 2 ये आ गया। और यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो बात एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा ना। अब हमारे पास ये थे जिसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वालों को 2/2 क्रॉस के मेथड से ही हमने डिटरमाइन लिया था ना, उसी तरीके से इसका भी लेंगे। सो ये -7, -4 और +10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास -1 डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग जो है ए इन्वर्स जो हमारा है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। वो क्या था, ए डिटर्मिनेंट है अर्जेंट ऑफ ए के। ठीक है, सो हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो इक्वल, ए डिटर्मिनेंट हमारा -1 के इक्वल आया है, और जो अर्जेंट ऑफ ए आया है वो हमारा ये वाला है जो कि हमने यहाँ लिखा था, -7, 2, 10, 4, -1, -6, -1, 0 और 1। ठीक है, अब ये जो है सिंप्लीफाई होकर -1 रह जाएगा खाली। ठीक है, 2 × 10 -4 -1 -6 -1 0 1। ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारे साइंस को चेंज कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, यानी कि 7 हो जाएगा, -4 1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -10 1 6 0 और -1 0। आपको पता है क्योंकि न्यूट्रल होता है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था एक्स को फाइंड करने का वो क्या था कि बी जो है ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स हमारे पास आ गया ये, सो हम इसको ऐसे लिख देंगे डेट ए इन्वर्स इक्वल है 7 2 -2 -10 -4 1 और 6 और 1 इक्वल है 0 -1 की। और बी जो है वो हमारे पास होगा, क्या दिया हुआ था स्टार्ट में हमें, -4 -6 एंड 5, -4 -6 और 5। ठीक है, और यहाँ पे जो x है ये इक्वल है ना x1 x2 और x3 के। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हुआ है वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँगी।
ओके, नाउ देखो इनको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, 7 4 ज़ार 28 आ गया, 4 4 ज़ार नहीं 6 और ज़ार 24 आ गया, 5 1 ज़ार 5 ये रहा, ठीक है। मीन वाइल अब 4 2 8 आ गया, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। -1 और 1 और -6 आ गया। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगी। 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया, 40 आ गया। नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। 6 6 ज़ार 36 आ गया, नेगेटिव साइन ये वाला आ गया। -1 और -5 5 आ गया। अब इन सारे रोज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसमें से बचेगा 1, इधर से आएगा 2 और इधर से आ जाएगा -1, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल है x1 x2 x3 के, यानी कि x1 जो है वो हमारा इक्वल आ रहा है 1 के, और x2 जो है वो इक्वल आ रहा है 2 के, और x3 इक्वल आ रहा है -1 के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं एक मेथड से। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह द क्रैमर रूल एंड द एचेलन एंड रेडियस एचेलन। आइडिया दे देते हैं आपको उसके बारे में। एचेलन फॉर्म में भी सेम इसी तरीके से ही हमारे पास जैसे ये था ना, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, सेम इसी तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। उसको हम लोग आर्गुमेंट्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एचेलन फॉर्म बनाने के लिए ये वाला जो ट्रायंगल होता है इसको हम 0 0 0 कर देंगे सारे को, और मैट्रिक्स के थ्रू देखा जाए तो ये वाला, और इस ट्रायंगल को हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं, पिवट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस पिवट को 0 करेंगे, और रिड्यूस एचेलन के लिए हम ये ऊपर वाले पिवट को 0 कर देंगे, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग फिर x1 और x2 और x3 की आगे हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगे, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के रिस्पेक्ट से, वैसे करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया रिड्यूस एचेलन और एचेलन मेथड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जैसा कि आप लोगों ने नाउ आगे आ जाता है फिर आपका क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जैसा आपने 2 × 2 के लिए पढ़ा है, ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट इसके ऊपर और रिड्यूस एचेलन फॉर्म के ऊपर इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बाय।